गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन उसका नाम जानती है और ना वो बाहर आ जाती है और किसी को फ़ोन करती है और बोलती है वो ज़िंदा रहना नहीं चाहिए। कोई भी अगर मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश भी करेगा, मैं उन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बच्चों को हाथ लगा ले और मैं कुछ ना करूं, इतना आसान नहीं है। इतनी आसानी से मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आई नेवर लीव दैट मच सो अर्ली। ऐसा बोल के मैडम लेन ने किसी को फ़ोन किया और उस साइड से बोला, अब जैसा बोलोगे ठीक है वैसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैम। तो बोलते तो वहाँ पे मैडम लेन ना आती है और वहाँ पे लंचरन बोलते तुम ना जाके मैं जा रहा था ना। तो बोलते सब चाहते हैं ना, सब बताते हैं कि हमारे बच्चों को छूने से पहले लोगों को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा कोई इतनी आसानी से हमारे बच्चों को छू लेगा और हम लोग उसे कुछ नहीं करेंगे, ये तो भाई गलत बात है। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब लहसन के साथ खुशी हो रहा था। लहसन को ये अच्छा लग रहा था कि उसका ओमेगा उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, उसके साथ अच्छे से रह रहा है और उसे पता है कि ये विंग अभी किसी और अलवा के पास बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि विंग इतना मतलब ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही मतलब जी मतलब वेज आते थे, विंग के मॉम डैड आते थे और विंग से मिलते थे। विंग अपने मॉम डैड से मिलता था, उसके मॉम डैड उसके लिए बहुत कुछ लाते थे। अभी लैंसन के लिए भी लाते थे क्योंकि वो उसके ग्रैंडसन का अल्फा फादर था और अपने ओमेगा सन का मतलब अल्फा पार्टनर। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन्हें उनके बेटे के पार्टनर को भी चेरिश करना चाहिए। उनका एक ही बेटा है और कोई औलाद ही नहीं है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना मैडम वी से बात करना चाहती थी, तो बोलना चाहती थी थैंक यू। आपने अपनी बेटी को समझाया। तो ना वहाँ पे ना लंचरन और मैं जैन मतलब ये चंग से के अंदर ना लड़ाई होती ही रहती थी। जब भी वो दोनों टकराते वो दोनों लड़ते रहते और विंग जब भी सुनता वो हंसता रहता और बोलता कि आप दोनों बहुत चाइल्डिश हो। तो ना वो विंग को कुछ नहीं बोलते थे। अगर दूसरा कोई बोलता था तो उनका गुस्सा उनके ऊपर चला मतलब उतर जाता। तो ना वहाँ पे सब लोग ना डरते थे उन लोगों से कि वो दोनों लड़े मरे कुछ भी करे, हम कुछ ना बोले। तो ना विंग का भी ऐसे ऐसे करके 5 महीना चल रहा था। तो अचानक से एक दिन विंग ना फ्रूट सैलड खा रहा था क्योंकि विंग को फ्रूट सैलड बहुत अच्छे लग रहे थे। चटपटा मसालादार फ्रूट सैलड वो खा रहा था। वो वही ठीक से खा पा रहा था, वरना कुछ भी नहीं खा पा रहा था। वॉमिटिंग हो जाता या फिर अनोइंग फील होता पेट में। तो ना वहाँ पे विंग खा रहा था और वहाँ पे लहसन उसके सामने काम कर रहा था। तो ना लहसन ना उसके सामने जब काम कर रहा था ना, तो ना वहाँ पे अचानक से एक लड़की आके लहसन के पास आके बोलती है लहसन, ऐसा बोल के वो उसे हक करने वाली थी। तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और लहसन जब देखता है कि उसकी अम्मी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, तो वो ना मतलब उस इंसान से दूर जाता है और बोलता है मतलब मतलब क्या बोलते हैं वांगजिशन, मुझसे दूर रहो। तो ना वहाँ पे ना वांगजिशन बोलते क्या हुआ लहसन, वाई यू मतलब बैक ऑफ मी, तुम मुझे हक करने क्यों नहीं दे रहे हो। तो ना लहसन बोलते हैं मैं शादीशुदा हूँ और मैं मेरे ओमेगा से प्यार करता हूँ। तो ना बोलते हैं हक करने में और तुम्हें शादीशुदा होने में क्या है। तो बोलते हैं बहुत कुछ है। तो ना वहाँ पे ना लहसन ना ऐसा बोलता है और अपने ओमेगा के पास जाता है, बोलते हैं विंग भावे। तो नवीन ने उसको कोने मार के बोलता है दूर रहो मुझसे, तुमसे उसकी स्मेल आ रही है। तो ना विंग लहसन बोलते हैं नहीं मुझे तुम मुझसे तुम्हारी स्मेल आ रही है।
तो ना विंग बोलता है नहीं, तुम्हें उसके साथ हक किया था। तो लैंसन बोलता है नो, मैंने उसे हक नहीं किया था, वहीं पे मैंने रोक दिया था जब वो मेरे भाव में आ रही थी, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो वांग विशन बोलते हैं लैंसन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे इग्नोर करके तुम मुझसे बात कर रहे हो क्यों? तो ना लैंसन बोलता है ऑफकोर्स मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू। तो बोलते हैं वाई यू नॉट वांट टू टॉक टू मी? तो बोलता है व्हाई शुड आई टॉक टू यू, हाँ? तो ना लैंसन बोलता है देखो, मेरा ओमेगा मेरे पास है और अभी तुम जाओ यहाँ से। तो नवीन बोलते ये कौन है? तो बोलते क्या तुम्हें नहीं पता? तो बोलते हैं विंग बोलते हैं नहीं। तो बोलते ये वही ओमेगा है जो मेरे साथ तुम्हारे पीछा करती थी। तो बोलते हैं विंग बोलता है मुझे याद नहीं है क्योंकि उस टाइम में मैं दिखता ही नहीं था। तो बोलते हैं हाँ, तुम तो मुझे भाव थोड़ी ना देते थे। तो ना अभी विंग बोलता है अभी देता हूँ ना। तो बोलते हैं हाँ इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी पप्पी बेबी का पापा हूँ। तो बोलते हैं हाँ, तुम मेरे बेबी के डैड हो इसीलिए मैं तुम्हें देता हूँ, इसमें कोई मतलब दोहराए नहीं है। तो बोलते हैं तो देखा तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो बोलते हैं देखो लहसन, अगर तुम मुझसे वैसे प्यार की अपेक्षा करते हो कि जो लोग तुमसे करते हैं, तो मैं वैसे प्यार नहीं कर सकता। तो नलैन बोलता है मैं वैसे प्यार की अपेक्षा नहीं करता, तुम जैसे प्यार करते हो ना लोगों से, ठीक मेरे से भी वैसे प्यार करो। तो विंग बोलता है मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो बोलता है हाँ वही करो, वही मेरे लिए बहुत है, ऐसे बोलता है। तो नवांग जोशन बोलती है तुम्हें इसके ऊपर क्या मिला था लैंसन, ये तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान करती है, शी इज़ सो इरिटेटिंग। तो ना वहाँ पे नवीन बोलता है मैं इरिटेटिंग हूँ क्या हूँ मुझे पता है और मेरे अल्फ़ा को भी पता है, तो प्लीज़ अपना दूर रहिए, आपकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है जा यहाँ से, उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो ना वांग जिशन चिल्ला के बोलती है आंटी, आपके बेटा और आपके सन इन लॉ मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे उसकी आंटी ना मन में बोलती है इंसल्ट कर रहे तो उनसे दूर रहना। तो ना उसकी बहन आती है और बोलती है तुम्हारे बेटे ने उससे शादी कर ली, मेरी बेटी को मतलब वो क्या मेरी बेटी को नहीं देखता था, मेरी बेटी उससे कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ना वहाँ पे न्यूसन मन में बोलता है आपकी बेटी खूबसूरत बदसूरत है, मेकअप थोप के बैठ जाती है हर वक्त मेकअप थोपने का क्या ज़रूरत है मुझे नहीं पता, शायद मतलब सोते हुए भी मेकअप थोपती है ये। तो ना वहाँ पे ना मतलब नी हुसैन को ना उसकी आंटी मतलब मैडम लैन की बहन बोलती है नी हुसैन कैसे हो? तो नी हुसैन बोलता है आई एम वेरी फाइन। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन की मॉम ना सब लोगों से कुछ बात करना चाहती थी। तो ना वो बोलते हैं कि मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो वो बोलते हैं यस बोलो। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन की मॉम बोलती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑफ़र लाई हूँ। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं वो ना कुछ बोलती है। तो ना वहाँ पे लैंचुरन बोलते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लैंस कभी भी दोबारा शादी नहीं करते, वो एक बार ही शादी करते हैं और उनके साथ ही रहते हैं। और मेरा बेटा विंग से प्यार करता है, वो आपकी बेटी से कभी भी शादी नहीं करेगा, नेवर एवर। यू डोंट हैव टू उनकी लाइफ में परेशानी क्रिएट करना बंद करने बोलो अपनी बहन को। तो ना वहाँ पे ना विंग आता है, बोलता है बाबा। तो ना वहाँ पे लंच रन बोलता है क्या हुआ बाबे? तो विंग बोलता है मुझे ना चिप्स खाने हैं। तो वहाँ पे ना लंचरन बोलते हैं चिप्स खाने हैं, ओके तुम बैठो यहाँ पे मैं लाता हूँ। तो ना वहाँ पे लंचरन किसी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं हेल्दी चिप्स लाने के लिए, जो फ्राइड नहीं होते बेक्ड होते हैं लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बैठा हुआ था और सब लोग ना कन्फ्यूजली मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंस थे कि विंग ने सुना या नहीं सुना। तो ना वहाँ पे ना
लैंसन आता है, बोलते हैं बाबे क्या हुआ? तो वहाँ पे लैन चिरन आता है और अपना फेवरेट ब्लैंकेट विंग को उड़ाता है और बोलते हैं कुछ नहीं। तो ना लैन चिरन मतलब 15 मिनट में भी विंग के लिए चिप्स ला के दे देते और विंग ने चिप्स खा रहा था। और वहाँ पे विलाइजर की आंटी बहुत गुस्सा हो रही थी विंग के ऊपर, क्योंकि लेजन की आंटी को इस ब्लैंकेट के बारे में सब कुछ पता है। वो गुस्से से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो उबल रही थी। तो ना अचानक से विंग के ऊपर चिल्ला पड़ती है और बोलती है, यू डम ओमेगा, तुम फिरती ओमेगा, यहाँ पे किस मतलब सब लोगों के ऊपर क्या जादू किया है तुमने? हाँ। तो विंग एकदम डर गया था, वो एकदम फ्लिंच हो गया था। तो ना उसका बॉडी ये फ्लिंच नहीं ले पाया, उसका माइंड। तो अचानक से ना वो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो ना वहाँ पे बोलते तुम मेरी बेटी की खुशियों में आ रहे थे। ऐसा बोल के विंग को पकड़ने ही जा रहा था, मैडम लैन बीच में आ जाती है और अपनी बहन को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है डोंट यू डेयर। ऐसा बोल के ना लैंसन की तरफ देखते हैं और बोलता है कि उसे लेके जाओ। तो ना लैंसन ना बहुत गुस्सा हो गया था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसे पता है ये उसकी आंटी है और इसकी मॉम की इकलौती छोटी बहन है, तो वो कुछ नहीं कर सकता जब तक वह खुद को कंट्रोल कर सकता है। वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ने जब उसकी छोटी बहन के ऊपर हाथ उठाया ना, तो वांग जिशन बोलती है आंटी। तो बोलते हैं चुप, छोटी बहन हो मेरी, सब लोग तुम्हें मेरी छोटी बहन की नज़रों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुमने ये क्या किया? तो अब फिर ना उसकी बहन बोलती है मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से प्यार करती है शीशे। तो बोलते मेरा बेटा नहीं करता, मेरे बेटे ने उसे भगा के उसे उठा के शादी की है। समझ में आ रहा है? जोर ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ शादी की है। मेरे बेटे ने, वो लड़का नहीं आया था मेरे बेटे के पास, मेरा लड़का गया था, मतलब मेरा बेटा गया था उस ओमेगा के पास। तो मैं तुम्हें बहुत समझा चुका हूँ, मैंने बहुत बार तुम्हें क्लियरली समझाया है, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो और तुम अभी उससे हर्ट करने जा रही थी। तुम्हारे सब पता है कि उसकी मेडिकल हालत कैसी है। अगर तुम उससे हाथ लगाती तो तुम्हें पता है क्या हो सकता था। फिर लैंसन क्या करता पता है? तुम्हें जिंदा चला देता। तो वहाँ पे ना लैन शिरन बोलता है सिर्फ वो नहीं, मैं भी जिंदा चला देता, किसी की बात नहीं सुनता। तो ना वहाँ पे ना वो बोलती है कि देखा तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पति के ऊपर उसने काला जादू कर दिया। तो वहाँ पे मतलब लंच किचन बोलते इनफ आंटी, बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहा हूँ। पहले आप लैंसन की दूसरी शादी करवाना चाहती थी आपकी बेटी के साथ, ये कभी नहीं होगा, ये आपको पता है, फिर भी आपने ऑफर किया। डैड ने बहुत ही क्लियरली मना कर दिया, लेकिन आप जाके अभी विंग को हट करना चाहती थी, ये बिल्कुल नहीं होगा। और प्लीज़ आप हमारे घर से चली जाइए। अगर आप नहीं गए ना तो लैंसन का गुस्सा आपके ऊपर बहुत ही गंदा आएगा। तो ना दूसरी तरफ जब विंग अपने कमरे में जा रहा था ना, तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा ट्रम्बलिंग कर रहा था। उसे पता नहीं था कि अचानक से कोई उसे मतलब उसे शाउट कर देगा। तो विंग ना बहुत टम्बलिंग कर रहा था। तो ना लैंसन बोलते हैं भाभी डोंट डू दैट। तो ना लैंसन बोलता है, सब विंग को कंसोल करता है। विंग को कंसोल करने के लिए लैंसन ने हर एक पैथरा आजमा लिया, फिर उसे ना लिप पे किस करके बोला बाबी डोंट डू दैट ना। तो विंग ना शांत होता है। विंग ना लैंसन को बोलता है तुम्हारी आंटी ऐसा क्यों कर रही थी? तो बोलते, फिर लैंसन बोलता है क्योंकि मेरी आंटी को दौरे पड़ते हैं। तो ना विंग बोलते दौरे? तो बोलते हैं हाँ, वो मेंटली थोड़ी सी सिक है ना, उसके लिए उनको दवाई लेनी पड़ती है। तो बोलते क्या? तो बोलते यस, शी वॉज मेंटली सिक। तो बोलते हो व्हाट? मैंने मैंने क्या उनके साथ कोई गलत किया था? तो बोलते नहीं, वो उनका मेंटली दौरा पड़ जाता है कभी कभी, और आज तुम्हें न्यू देखा ना, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर चिल्ला पड़ी। तो उन्हें इग्नोर कर, इग्नोर कर। तो ना विंग बोलता है ओके, बट
ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था। कंफर्टेबल महसूस ही नहीं हुआ उनके साथ। तो बोलते हैं उनके साथ कंफर्टेबल होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो विंग बोलता है क्यों? वो तो तुम्हारी आंटी है। तो ना लैंसन बोलते हैं मम्मी उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होती है। मम्मा ही उसे भगाने के लिए पागल हो जाती है क्योंकि उनकी बहन बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रबल मेकर है। और उनकी बेटी भी। तो बोलते हैं हाँ, उनकी बेटी भी बुरी और वो भी बुरी। ऐसा बोल के विंग ना लैंसन की बाहों में ही मतलब आराम करने लगता है। फिर मैडम लैन आती है और बोलती है विंग बेटा तुम ठीक हो ना? विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ मम मम। तो बोलते हैं ओके, तुम अभी ठीक हो तो तुम्हें क्या चिप्स खाने हैं? तुम्हारे फादर ने मंगवा दिए हैं। तो बोलता है विंग बोलता है नहीं आप रख दो, मुझे अभी नहीं खाना है। आई रियली डोंट वांट टू ईट नाउ बट आई ईट लेटर। तो बोलते हैं ओके, तो मैं रखवा देता हूँ तुम्हारे कमरे में। तो विंग बोलते हैं ओके। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है विंग उसका मतलब बुरा मत मानना। तो विंग बोलता है नहीं मम मैं नहीं मान रहा, क्योंकि उनका तबीयत खराब है ना, वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है। तो मैं समझ गया। तो ना लैंसन की तरफ मैडम लैन देखती है और वो समझ आती है कि ऐसा बोल के उसके अल्फा ने उसको समझाया है। तो विंग ने मान भी लिया है। तो ना मैडम लैन ना फिर उसका मतलब कुछ नहीं बोलती, वो एकदम एकदम चुप हो जाती है और बोलती है हाँ प्लीज़ बेटा ज़्यादा परेशान मत होना। तो ना लैंसन बोलता है मॉम। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना वो ना हंस ना पा रही थी ना रो पा रही थी। उनके बच्चे ने उनके बहन को पागल करार दे दिया है। वो क्या ही कर सकती है। लेकिन वो ना मतलब वहाँ से चली जाती है। तो ना सारी जगह पे ना विंग का प्रेगनेंसी की बात मतलब एकदम आग की तरह फैल जाती है। सब लोग विंग को बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा उसको मतलब गिफ्ट्स भी भेज रहे थे, बच्चों के टॉयज़, बच्चों की चीज़ें। विंग ना वो सारी चीज़ें पाके बहुत खुश भी हो रहा था और विंग को समझ आ रहा था कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा पॉपुलर है और लोग उससे कितना प्यार करते हैं और उसके बच्चे से भी करेंगे। और ना विंग सोचते सोचते बोलता है बहुत सारे लोग उसे हेट भी करते हैं तो उसके बच्चे से हेट भी करेंगे। तो ना ऐसे ही दिन बीतते रहते। विंग का 6-7 मंथ चल रहा था। तो ना मैडम लैन बेबी विंग का बेबी शावर रखती है। तो वहाँ पे ना मतलब वी चंग से हमेशा आते और विंग को ले जाने के लिए बोलते। तो ना मतलब विंग अपने मॉम डैड के साथ जो वो उसका 3 महीने मतलब गुजर गया था। तो विंग और वी लैंसन गए थे और 1 हफ्ते रह के आए थे। 1 हफ्ते मतलब लंचरन ने विंग को फ़ोन कर करके परेशान कर दिया था कि तुम कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो विंग बोल रहा था कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ। तो विंग ना मतलब समझ रहा था कि लंचरन उसे मतलब मिस कर रहे होंगे, क्योंकि लंचरन और विंग ना एक साथ बहुत सारी बातें करते थे। हाँ वो लंचरन मतलब विंग के साथ वो मतलब पॉलिटिकली बातें नहीं करते थे। उन लोग बहुत ही ज़्यादा ही फालतू का बात करते थे, लेकिन उन्हें अच्छा लगता था कोई उनके साथ दोस्ती वाला रिश्ता रख रहा है। वरना तो सब लोग उनसे ना मतलब बात करते थे, काम की बात करते थे, उनके दिन कैसा गया, वो कैसे फील कर रहे हैं, किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता था। लेकिन विंग को इंटरेस्ट होता था, तो विंग के साथ वो बात करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। तो इसीलिए उसे 1 हफ्ते रह के ही आना पड़ा अपने ससुराल को, क्योंकि उसके सास ससुर और उसके जेठ उसे बहुत मतलब परेशान कर रहे थे फ़ोन कर के, क्योंकि वो नहीं आ रहा था। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा हो जाता है सबसे कि वो कितने दिनों के बाद अपने घर गया था, लेकिन किसी ने उसे रहने ही ज़्यादा टाइम तक नहीं दिया था। सब लोगों ने बहुत सॉरी बोला था और बोला था कि मैंने आपको बहुत मिस किया। तो ना वहाँ पे सब लोगों की ऐसी बात सुन के विंग मान गया था और विंग के मॉम डैड भी यहाँ पे आते थे और रह के चाहते थे 2-3 दिन और वी चंग से और लैन कुरैन लड़ते थे।
और वो दोनों लड़ते रहते थे। दोस्ती उनकी फिर से हो गई थी, फिर से वो लोग अच्छे से बात करते थे। लेकिन ली चांग सन अभी भी खिलाफ थे कि वो नहीं चाहते थे उनका बेटे की ज़िंदगी खतरे में आए। तो ना वहाँ पे लैन कुरन ने खुद उसने प्रॉमिस किया था कि विंग के ज़िंदगी में कोई भी खतरा नहीं आएगा। तो अभी बेबी शावर हो रहा था, तो विंग ना वहाँ पे बैठ बैठ के थोड़ा सा उसे अजीब लग रहा था। तो ना विंग ना वहाँ पे लैंसन को बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना लैंसन उसको गोद में लेके बोलता है तो चलो रूम में चलते हैं। तो ना लैंसन विंग को लेके रूम में जा रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोलते विंग को अच्छा नहीं लग रहा है मॉम, मैं उससे लेके जा रहा हूँ। तो बोलते ओके लेकिन ध्यान से जाना। तो ना वहाँ पे ना लैन कुरैन और वी चांग से दोनों एक साथ पूछते क्या हुआ लैंसन। तो ना लैंसन बोलते उसे सोना है डैड, वो थक गया है। तो बोलते ओके जाके आराम करो। तो ना सब लोग देख रहे थे, मतलब लैंसन को उन लोगों ने 6 मंथ 7 मंथ से बाहर नहीं देखा है, जब से उसका ओमेगा प्रेग्नेंट हुआ है तब से। तो ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा लैंसन की टांग भी खींच रहे थे, बोल रहे थे कि तुम कितने ज़्यादा मतलब एक जोरू का गुलाम बन गए हो, या फिर मतलब टांग खींच रहे थे, मतलब मस्ती कर रहे थे। और लैंसन बोल रहा था हाँ मैं हो रहा हूँ तो क्या करूँ मैं, पता नहीं। तो ना बोलते पता नहीं, तो अभी तुम वही भी पता चल रहा है ना, ओमेगा जब होते हैं हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो कैसे चेंज कर देते हैं लाइफ। तो बोलते हैं हाँ ये बात तो सच है। तो ना लैंसन ना बहुत खुश हो जाता है। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। तो विंग बोलता है मैं नीचे नहीं जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना लैंसन बोलता है ओके डोंट गो। तो ना लैंसन हर एक चीज़ मान लेता था। तो ना विंग ना सब कुछ ना एनालाइज करता है। तो ना एक दिन लैंसन को अपने पास बुलाता है विंग। तो लैंसन जाता है और बोलता है कुछ चाहिए। तो ना विंग ना लैंसन के हाथ लेता है और उसकी बेबी बम पे रखता है और बोलते हैं सहलाओ। तो ना लैंसन सहला रहा था। तो ना विंग पूछता है तुम हर बार मेरी बात क्यों सुनते हो? तो ना बोलते हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई रियली ऑब्सेस विद यू। तो बोलते हैं रियली? तो बोलते हैं आई एम योर ऑब्सेसिव हस्बैंड। तो बोलते हैं ओके बट मैं तुमसे अगर प्यार ना करूँ? तो ना वहाँ पे ना लैंसन विंग की आंखों में दिखता है और बोलता है तुम अपने मुंह से एक बात बोलते हो, तुम्हारी आंखें कोई दूसरी बात बोलती है। तो ना विंग ना अपनी आंखें चुरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैंसन ऐसे क्यों कर रहा है उसके साथ। तो ना लैंसन ना अभी भी पिंक के बेली को रब कर रहा था, मतलब जेंटली। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता है लव यू। तो ना वहाँ पे ना लैंसन अचानक से विंग की तरफ देखता है और बोलता है "What?" तो बोलता है आई लव यू। तो विंग बोलता है आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच, बट तुमने जो किया था वो गलत था। तो ना लैंसन बोलता है आई नो, उसके लिए मॉम ने मुझे पनिश भी किया है। तो बोलता है आई लव यू, ऐसे बोल के वो ना लैंसन को हक कर रहा था। तो ना वहाँ पे जिंग आके बोलता है ओ जी 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 मेरे बगैर हक कर रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। वो जाके ना विंग के टमी को हक करता है और बोलता है लिटिल ब्रदर कम आउट, आई वॉन्ट टू प्ले विथ यू। तो बोलता है वहाँ पे ना जिंगी ना एक ओमेगा था। तो ना बोलता है यू गोना बी अल्फ़ा और तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। तो ना वहाँ पे ना वो दोनों ये सुन के ना विंग और लैंसन हंस रहे थे। ऐसे ही 9 मंथ बीत जाते हैं और लेंस और वेज और जियांग्स मिल के विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और लैंसन ने तो इस मतलब 9 महीनों में विंग को अकेला छोड़ा ही नहीं था। जब से विंग ने बोला था कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे, तब से विंग के साथ लैंसन हर एक समय था, हर एक समय उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। तो विंग को ना लेबर पेन स्टार्ट हो गया था रात को। तो ना लैंसन ने विंग को जब डॉक्टर के पास लेके गया था ना, तो लैंसन ना मतलब इतनी टेंशन में वो खुद बेहोश हो गया था। होने के बाद ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा टेंस था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वो अपने आप को कोशिश कर रहा था कि वो बेहोश ना हो, लेकिन वो हो जाता है प्रॉबली।
फिर वो उसे होश में लाया जाता है। फिर वो देखता है कि उसका बच्चा बाहर आ रहा है, तो भाग के अपने बच्चे को जाके गोद में लेता है और बोलता है माय वाइफ। तो बोलते हैं आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, डोंट वरी अबाउट इट, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। आप सही सलामत उनके साथ बातें कर सकते हैं। और आपको एक बात बता देती हूँ कि आपका ओमेगा और आपका बेबी हेल्दी है। ऐसा बोल के ना डॉक्टर चला जाता है। फिर 2 घंटे के बाद बीइंग को हो जाता है। तो ना सब लोगों ने बेबी को ले लिया था और बेबी एक अल्फा था, जैसे शिजुई ने बोला था। उसका नाम आयुएन रखा जाता है। लहसन ना बीइंग के पास जाता है और बोलता है बेबी आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट मच हैप्पीनेस, आई लव यू। यहीं पे ये फ़ैन फ़िक्शन ख़त्म होता है। ये फ़ैन फ़िक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर 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 बताना। और इसके मेरा सेकंड चैनल में इसका फर्स्ट एपिसोड अपलोड हो गया होगा, मतलब फर्स्ट सीज़न, तो वो भी देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोनों को मतलब दोनों लिंकेड है, ठीक है। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।